नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक खबर ने अफरा तफरी मचा दी है, जिसने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल समस्तीपुर जिले में शनिवार को सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सड़क किनारे भारी संख्या में वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं, जिसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं आरजेडी ने इस मामले में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका वीडियो जारी कर लिखा कि समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के केसीआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? यानी कि सीधा चुनाव आयोग से कड़े शब्दों में आरजेडी ने सवाल किया। आरजेडी ने आगे लिखा कि क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैतों के निर्देश पर हो रहा है? जानकारी के मुताबिक वीवीपैट पर्चियां कचरे में पाई गई हैं। ये पर्चियां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव के पास मिली हैं, जहां 6 नवंबर को मतदान हुआ था। बताया जा रहा है कि सुबह जब गांव वालों ने कूड़े के ढेर में चुनाव चिन्ह वाली पर्चियां देखी तो उन्होंने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दे दिए। शुरुआती जांच में पता चला कि ये पर्चियां मॉक पोल के दौरान की हैं, जिन्हें गलती से फेंक दिया गया था। जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और नियम के अनुरूप संबंधित कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दे दिए हैं। दूसरी ओर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि ये मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां हैं, इसलिए मतदान की प्रक्रिया निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि संबंधित प्रत्याशियों को भी डीएम की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि लापरवाही के कारण संबंधित एआरओ को निलंबित किया गया है और एफआईआर भी दर्ज कर ली है। यानी कि यह चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले पर सफाई सामने आई है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान 2 चरणों में कराया जा रहा है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। वहीं मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। सरायरंजन विधानसभा सीट पर 6 नवंबर को ही मतदान हो चुका है। ऐसे में वीवीपैट की पर्चियां मिलने से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या सचमुच ये एक चूक थी या फिर ये साजिश है? क्योंकि लगातार जिस तरह से चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिस तरह से आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आती है जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। विपक्षी पार्टियां भी लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बनाती हैं कि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। कई खामियां राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की गिनवाई थी। हालांकि उन खामियों में कितना दम है कितना नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस वक्त दबाव में है। विपक्ष का भी दबाव चुनाव आयोग पर है और सत्ता पक्ष का दबाव भी चुनाव आयोग पर है, ऐसा विपक्ष का कहना है। उसी के इशारे पर यह सब कुछ होता है। ये विपक्ष आए दिन कहता रहता है मीडिया के सामने आकर के, लेकिन जिस तरह से वीवीपैट की पर्चियां निकलकर सामने आई है, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल है कि ये इस तरह की चूक कैसे हो गई। क्या ये सचमुच एक चूक थी या लापरवाही थी या ये कोई साजिश थी? ये जांच का विषय है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।